इस वक्त हम पहुंचे फिर से आरंभ एकेडमी, और आरंभ एकेडमी में फिर से एक बोलते हैं कि अचीवमेंट्स उन्होंने बहुत सारी हासिल की है। और अभी उनकी क्लास चल रही है, और कैसी क्लास चल रही है और कैसे वो पढ़ा रहे हैं, चलिए अंदर चलकर देखते हैं। और हम पहुंचे हैं आरंभ एकेडमी, और आरंभ एकेडमी में मैं तो सुना था कि यहाँ पर क्लास चल रही है और यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, पर लेकिन यहाँ तो पार्टी चल रही है, और पार्टी में यहाँ पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं। और पूजा जी, ये क्या, मैंने तो सुना था पढ़ाई हो रही है और यहाँ पर तो पेरेंट्स बैठे और मिठाई खिलाई जा रही है, क्या स्पेशल यही है कि जब आप बहुत बड़ी अचीवमेंट लेते हैं, करते हैं ना, तो एक सेलिब्रेशन बनती है, बस वही है आज। तो ऐसी क्या अचीवमेंट है और क्या यानी कि बताएंगे? मतलब ग्रेट अचीवमेंट, एक्सीलेंट फीलिंग, फैंटास्टिक। आपको मेरे एक्सप्रेशन से जो लग रहा है, और अभी मुझे लगता है कि शायद शब्दों की कमी होगी मेरी खुशी को बयान करने के लिए। ये जितने भी बच्चे, जितने पेरेंट्स बैठे हैं, ये सब अचीवर है। और इसके अलावा कुछ आज हमारे बीच में आ नहीं पाए, लेकिन ये सभी ने कुछ ना कुछ अचीव किया है। जो इन्होंने सैनिक स्कूल, नवोदया, आर्मी स्कूल अचीव किया है, बस ये उन्हीं के रिजल्ट की खुशी है। टॉप स्कोरर है, अच्छा। तो अभी हमारे साथ बैठे हैं और सेलिब्रेशन हम जो एंजॉय करते हैं। तो आरंभ के लिए तो प्राउड मोमेंट है ही है, बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है ये 100% में से 70% जर्नी तो पेरेंट्स और बच्चे की है। और मैंने सुना कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 अचीवमेंट्स और भी आनी बाकी है। जी जी जी, इस बार 7 हमारे टॉप स्कोरर रिजल्ट है और अवेटेड है। अभी काउंसलिंग जितने सेशन चलते रहेंगे उस हिसाब से हमें पता चलता रहेगा कि कितने कितने कैंडिडेट्स जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये फिलहाल जो बैठे हैं ये कंफर्म है। मैंने एक चीज और भी सुनी है आरंभ एकेडमी के बारे में, और वो ये सुनी है कि जैसे कोई एक स्टूडेंट है, जैसे कोई आर्मी स्कूल में जा रहा है, कोई दूसरे स्कूल में जा रहा है, पर लेकिन एक स्टूडेंट ऐसी है जिसने 3 एग्जाम्स क्रैक किए। जी बिल्कुल, और इस बच्चे का नाम है सारा जिंटू। ये एकलव्य में भी रैंक 1 रही, फिर नवोदया भी इसी तरीके से क्लियर किया। फिलहाल अभी नवोदया में भी परस्यू कर रही है। और सैनिक स्कूल का जब रिजल्ट आया अभी थोड़े दिन पहले, तो उसमें भी उसने अपनी एसटी कैटेगरी में वो टॉप 1 पे रही है। 5 सीटें थी गर्ल्स के लिए, उसमें वो टॉपर रही है। फिर तो मेरी मिठाई मेरी भी बनती है। आपकी भी बनती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी मिठाई खा लेता हूँ, क्योंकि अचीवमेंट्स ही इतनी बड़ी है। और आरंभ एकेडमी में हमेशा मैं यहाँ पर आता हूँ और अचीवमेंट्स बताता हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं क्या धमाल कर रहे हैं और कितनी अचीवमेंट्स वो लेकर आ रहे हैं। बच्चों के लिए यानी कि प्राउड मोमेंट है, और बच्चे यहाँ पर हैं, और बच्चों को भी मैं दिखाना चाहूंगा कि चेहरे पे मुस्कान और प्राउड की मुस्कान यहाँ पर बच्चों के चेहरे पर है, और साथ में जो उनके पेरेंट्स हैं उनके भी। और एक एक करके मैं उनसे भी बात करूंगा और उनका क्या कहना है उनसे मैं पूछूंगा। चलिए सबसे पहले गर्ल से शुरुआत करते हैं। और हमारे बीच में एक छोटी सी बच्ची, और उसके जो सपने थे, उड़ान थी, उसने काफी बड़ी उड़ी है, और उसका नाम है नव्या। और नव्या सैनिक स्कूल में टॉप किया है। बताओ अपने बारे में, मुझे ज्यादा नहीं पता, आप बताएं। नाम क्या है आपका, और क्या आपने जो एग्जाम है वो क्रैक किया है? My name is Navya and I have cracked Sainik School exam and I got rank 1 in my category SC in girls and in my state HP. ओके, तो इसमें कितनी ज्यादा खुशी हुई जब आपको पता चला कि हाँ भी मैंने कर लिया, अचीव कर लिया? बहुत ज्यादा। कितनी? सबसे ज्यादा किसको हुई, मम्मी पापा को, किसको हुई? तो और मेहनत कितनी की थी? तो अचीवमेंट्स में मैं आरंभ एकेडमी का हाथ है कि अपना ही हाथ है? मोस्टली आरंभ एकेडमी का है। अच्छा, और अब आपको मिलाते हैं दीक्षांत से। और दीक्षांत के चेहरे की जो मुस्कान है ना, वो बता रही है कि अचीवमेंट्स बहुत अच्छी ले ली है। क्यों, क्या लिया है, और नाम बताओ अपना, और कहाँ पर आप पढ़ते थे, और क्या आपने रैंक लिया है, बताओ। My name is Dikshant and I study in BL CPS Small Road Solan and I have scored 3rd rank in Himachal in Sainik School exam. अच्छा, 3rd रैंक from general category. जो आरंभ एकेडमी के टीचर्स हैं उन्होंने अच्छा रास्ता दिखाया आपको? टीचर्स ने हमेशा ही अच्छा रास्ता दिखाया और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँचा। फादर से पूछते हैं, और फादर के लिए सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट होती है जब बच्चा अचीव करता है। और पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हैं और शिमला में रहते हैं, और लेकिन बेटा सोलन में था। तो क्या आपको उम्मीद थी कि जो रैंक है वो लेकर आया है? वो रैंक का तो सर इतना उम्मीद नहीं थी, लेकिन बड़ा अच्छा कर रहा था। इन्होंने जो आरएम एकेडमी है, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है इसके बच्चे के लिए ना, इसको तराशने में जितना भी है इन्हीं का ही
ये सहयोग मानते हैं। किस तरह का सहयोग? क्योंकि मैं शिमला में रहता हूँ, बच्चा सोलन में, तो इसके मम्मी गांव में रहते, तो इतना बहुत टफ होता है। जब इंटीरियर एरिया से आए शिलाई जैसे क्षेत्र से, तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। और एक सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है ना कि अकेला पढ़ रहा है, कोई पढ़ाने जी, वाला नहीं कोई है। उसका- आपने एकेडमी में भेजा, जी, जी। तो आप पढ़ाते थे, क्या चेक रखते थे कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? बीच बीच में आता था सर, पर उतना नहीं आ पाते, फिर अपना काम भी देखना होता है। ये टोटली जो है ना, इन्होंने अपने बच्चे की तरह देखा कि इसको हमने अच्छे से ग्रूम करना है, तो जो भी शेज आता है तो उनको RM अकेडमी को जाता है। तो एकेडमी पर यानी भरोसा कर सकते हैं और लोग? बिल्कुल, ऑलमोस्ट। सबसे यानी प्राउड मोमेंट आपको कैसे लग रही है कि थर्ड यानी पोजीशन लेना ये अपने बड़ी बड़ी बात है सर। अब इंटीरियर एरिया से आने के बाद एक गांव परिवेश से बच्चा आए, उसके बाद शहर में, और उनके बीच compete करना और फिर 3rd रैंक, तो इनक्रेडिबल है। एक और छोटा सा बच्चा हमारे बीच में है और इसका नाम है संयम, और इसने संयम रखा हुआ था अभी तक ये हंस नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था, लेकिन अब बोलेगा ये मुझे लगता है। और संयम, क्या अचीवमेंट रही है और कितनी पढ़ाई की, और मम्मी ने कितनी करवाई और टीचर्स ने कितनी करवाई? पढ़ाई तो एकेडमी में 2 से 3 घंटे ऐसे एकेडमी होती थी, और हम पढ़ाई तो करता था घर पे थोड़ी बहुत, और स्कूल का भी होता था इसलिए करता था। मम्मा तो यहाँ ज़्यादा होते नहीं थे, मेरे बुआ होते थे यहाँ पे ज़्यादा, तो उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, तो ऐसे। और कितनी खुशी हुई है अब? खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई। और बनना क्या है, कुछ सोचा भी? ऑफिसर बनूंगा, पढ़ो के आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। तो RM अकेडमी में अच्छा पढ़ाते हैं? जी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, एकदम क्लियरली पढ़ाते थे, सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करते थे और अच्छे से पढ़ाया। देखो छोटे छोटे बच्चे भी ना कितना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि हाँ सारे जितने भी डाउट्स थे, डाउट पाते हैं मन में। अच्छा, RM अकेडमी की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है आपको? सारे टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं। और आपके साथ में कौन आया है? संयम की जो मदर है उषा राठौर, वो हमारे बीच में है। उनसे पूछते हैं कि कितनी खुशी हो रही है आज। इसकी वजह से हमें बहुत खुशी मिली है। हमने जिस उम्मीद और विश्वास के साथ अपने बच्चे को RM अकेडमी में स्टडी के लिए भेजा था, और आज RM अकेडमी की सभी टीचर्स की मेहनत से हमें वो खुशी मिली है, तो इसके लिए हम RM अकेडमी के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैंने सुना कि इनकी मासी ने भी बहुत मेहनत की है। बुआ ने। बिल्कुल, इनकी बुआ ही बधाई की बात है, क्योंकि मैं खुद शिमला के ट्यूब में रहती हूँ, मैं खुद जॉब करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था, तो ये अपने बुआ के साथ 2-2.5 साल से यही रह रहा है, यही स्टडी कर रहा है इनके साथ। तो आप क्या जॉब करते हैं? मैं पंचायत सेक्रेटरी हूँ। पंचायत सेक्रेटरी। तो पंचायत सेक्रेटरी हैं और पंचायत को पूरे संभालती हैं, पर लेकिन यहाँ पर जो बेटा है अपने बच्चे को वो संभालती संभालती है। है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि प्राउड मोमेंट बहुत बढ़िया है, और प्राउड मोमेंट आपके लिए भी है जी। और बुआ के लिए भी है। और सबसे ये है कि प्राउड मोमेंट इसलिए कि बुआ ने भी अपना काम अच्छी तरह किया और आपके बच्चे ने भी सबकी मेहनत। तो सबसे पहले आपको जब पता चला कि हाँ आपका बेटा सैनिक स्कूल में हो गया, तो आपका क्या सपना था कि हाँ सैनिक स्कूल में डालना है? जी बिल्कुल, इसी उम्मीद से हम कोशिश करवा रहे थे, अपने से दूर रखा 2-2.5 सालों से कि भाई, क्योंकि अच्छी जहाँ पे एकेडमी में अच्छी तैयारी करवा पाएंगे बच्चे को, क्योंकि बच्चे की मेहनत भी तभी काम कर पाएगी। अगर किसी एकेडमी के टीचर्स अच्छी मेहनत करवाएंगे तभी बच्चा आगे सक्सेस हो पाएगा। अगर मानो बच्चे की मेहनत पर ही होता तो हम ट्यूब में जाके ही इसी तैयारी करवाते, लेकिन हमने RM अकेडमी का नाम सुना था कि भाई वहाँ पे बच्चों को अच्छी तैयारी करवाते हैं, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हमने अपने बच्चे को RM अकेडमी में भेजा। तो आपको क्या लगता है कि जैसे बच्चे अगर और कोई है या पेरेंट्स उनको डालना चाहते हैं RM अकेडमी, उनके लिए राइट चॉइस हो सकती है? बिल्कुल, हम तो यही कह सकते हैं, क्योंकि जब हमने ये RM अकेडमी को चुना है और हमारा बच्चा आज सक्सेस हुआ है, 300 में से 269 मार्क्स लिए हैं हमारे बच्चे ने, तो हम औरों को भी यही कहते हैं कि अगर आप भी अपने बच्चों को कुछ तैयारी करवाना चाहते हैं तो RM अकेडमी में भेजिए। एक एक करके मैं 3 बच्चों को दिखाऊंगा, पहला बच्चा, फिर ये और फिर ये। इन तीनों में ना एक कॉमन है, नहीं 2 चीजें कॉमन है। एक तो ये कि अचीवमेंट्स, और दूसरा हेयर कट। और ये अभी से ऐसा लग रहा है कि आर्मी में चले गए। क्यों, कैसे हेयर कट लिया ये? सर वो पेरेंट्स ने बताया कि मतलब वहाँ का हेयर कट दिखा था, तो पेरेंट्स ने कराया भी। तो डिसिप्लिन इससे आता है, और डिसिप्लिन आने के लिए ना एक जो बॉडी जेस्चर है ना वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, और इन बच्चों में वो दिख रहा है और लग रहा है कि आर्मी ऑफिसर बनने के लिए ये तीनों तैयार है।
कितनी खुशी हो रही है आर्मी स्कूल में जाकर? तो बहुत खुशी हो रही है। और यानी पापा ने कितना तैयार करवाया और यहाँ पर एकेडमी ने कितना तैयार करवाया? एकेडमी ने भी तैयार कराया, पेरेंट्स ने भी तैयार कराया, बट जो प्रैक्टिस उसके लिए कराई है वो एकेडमी ने कराई है, और एकेडमी ने ज़्यादा पढ़ाई में हेल्प की है, और पेरेंट्स ने गाइडेंस दिया कि कैसे करना है। तो मतलब ज़्यादा हेल्प तो एकेडमी ने कराई है। अच्छा, तो अब यानी कि बनना क्या है, आर्मी ऑफिसर? यस सर। अब जो फादर है ना, जो प्राउड मोमेंट है वो यानी कि फादर के चेहरे पर आप देख सकते हैं कि स्माइल के साथ में दिख रही है। कैसा लग रहा है कि आर्मी स्कूल में बहुत अच्छा लग रहा है, चला गया है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैं भी आर्मी से ही हूँ और मैं चाहता था कि मेरा बेटा भी आगे परफॉर्म करे, तो फिर अभी हमने RM एकेडमी में इसको कोचिंग करवाई यहाँ पे, और अच्छे से इसने बिल्कुल इजीली वहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और इजीली फिर हमने एडमिशन ले लिया, तो अभी बढ़िया कर रहा है काम। बोला कि आपने इसको क्या बोलते हैं यार की शेप भी आर्मी वालों की थी। नहीं, एक्चुअली में उनकी रिक्वायरमेंट भी यही है कि भाई मतलब ऐसे ही कटिंग होनी चाहिए, और वो करते हैं वो। नरेश जी खुद आर्मी में रहे हैं और बच्चे को भी चाहते थे कि आर्मी में वो लेकर जाएं, और अभी इलेक्ट्रिसिटी में है यहाँ पर, और सपना यानी कि जो फादर का था वो अब बेटा पूरा करने जा रहा है। बिल्कुल सर। कितना प्राउड मोमेंट रही? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। अच्छा, ये सिर्फ डिसीजन आपका था कि मदर का भी था? दोनों मेरी तो इच्छा थी कि भाई चलो एक डिसिप्लिन, अगर आर्मी में जाएंगे तो थोड़ा सा डिसिप्लिन रहता है रूटीन में, तो फिर पेरेंट्स के इसके मम्मी भी बोले कि ठीक है हमने भेजना है इसको। अच्छा, आरंभ एकेडमी आपको सूट की है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सीखा इसने। और स्कूल में जब कोचिंग के साथ साथ स्कूलिंग भी कर रहा था ब्लॉसम स्कूल में, तो वो भी उसका फ़र्क सब महसूस कर रहे थे कि भाई ये कुछ अलग से कर रहा है, जैसे मैथ्स वगैरह है, सम्स निकालना है, तो ये सबसे पहले ही निकालता था वहाँ पे सम्स वगैरह। अच्छा, इतना तेज हो गया था। तो आपके बच्चे ने भी अगर तेज होना है तो आरब एकेडमी ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपका बच्चा भी यहाँ पर कल खड़ा हो सकता है और आप उसके साथ में खड़े हो सकते हैं अगर आप आरब एकेडमी में आते हैं, और इस तरह से जो अचीवमेंट्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक और बच्चा है और उसका नाम है आर्यन ठाकुर, और वो भी आर्मी स्कूल में चला गया है ना? यस। और कितना अच्छा लग रहा है आर्मी स्कूल में जाकर, और क्या क्या करवाते हैं वहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। 5 o'clock उठा देते हैं, उसके बाद पीटी के लिए ले जाते हैं, एक 1 hour पीटी होती है, फिर उसके बाद आते हैं फॉर्मल ड्रेस में चेंज करते हैं, फिर मैच में चले जाते हैं, फिर 15 मिनट्स खाना खाते हैं, फिर आते हैं, फिर 15 मिनट्स मिलते हैं ताकि हम अपनी बैटिंग और पॉलिश अप करने, फिर स्कोर बनाते हैं, फिर हम स्कूल से जाते हैं, उसके बाद हम एक बार जाते हैं और फिर हमारे मैच में जाते हैं, फिर उधर 15 मिनट्स फिर से खाना खिलाते हैं, फिर हम हाउस आते हैं, फिर हमारे को 1 घंटा उधर रेस्ट करने के लिए मिलता है, फिर हमारे को हम प्रैक्टिस जाते हैं, फिर 1.5 hour होता है, फिर वापस आते हैं, उसके बाद ग्राउंड जाते हैं, ग्राउंड के बाद 2 15 खेलने के बाद हम हाउस में जाते हैं, फिर हमारे को चेंज करना पड़ता है, फिर हम मैच में जाते हैं, फिर 15 मिनट खाना खाने के बाद हाउस में आते हैं, फिर हमारा स्कोर बनता है, और हमारे हाउस में हमारे को न्यूज़पेपर देते हैं, फिर 20 to 50 मिनट्स तक हम पढ़ लें, और फिर हमारे को जैसे चेंज करते हैं, फिर नाइट पे जाते हैं। अच्छा, फिर अगले दिन फिर क्या करते हैं? अगले दिन क्या करते हैं? अगले दिन भी सेम शेड्यूल रहता है, संडे को चेंज होता है, संडे को पीटी नहीं होती। अच्छा, एक चीज और बताओ, यानी कि स्कूल में गए और वहां पर स्कूल में एडमिशन हो गई है आपकी, कितना प्राउड मोमेंट लग रहा है और कितनी आपने तैयारी की, और सबसे ज्यादा खुशी मम्मी को हुई, पापा को हुई, घर में किसको हुई, और एकेडमी का क्या रोल रहा? जब मेरा एडमिशन हुआ, मेरे को पता चला तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी, सबसे ज़्यादा प्राउड फीलिंग मेरे को ही हुई थी। और एकेडमी का इधर बहुत रोल रहा है, उन्होंने हमारे को डाउट के सारे क्लियर कराया और सब कुछ पढ़ाया है, और हमारे को होमवर्क क्वेश्चन देते थे और वो करते थे हम, और पेरेंट्स का भी उतना ही रोल रहा है, पर वो गाइडेंस देते थे हमारे को, और मैं 1 hour पढ़ता था। अच्छा, जो यहाँ पर पढ़ाते थे उसी में से सिलेबस में से ही आया कि आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस आ रहे थे? सिलेबस ही आया है, जो यहाँ पर पढ़ा रहे थे उसी में से आया? थोड़े क्वेश्चन इतनी सारे सिलेबस ही आया। तो इसी तरह से ना यहाँ पर पढ़ाया जाता है, और जो सिलेबस है ना, सिलेबस आपको अच्छी तरह रटाया जाता है। अगर आउट ऑफ सिलेबस भी 1-2 क्वेश्चंस आ गए तो बच्चों को इतना कैपेबल बनाया जाता है कि वो
अपनी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, है ना। और रनीता ठाकुर जी हमारे बीच में है। आर्मी स्कूल में जो बच्चा चल गया, ये सपना किसका था? ये सपना सर इसी का था, बचपन से ही इसका सपना था कि ये आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था। और इवन ये 2 इयर्स का था तब जब मैं अपनी बेटी को छोड़ने जाती थी तो आर्मी की जो बसेस जाती थी उनको देख के ये हमेशा सलूट मारता था। और इसके फादर भी एयरफोर्स से रिटायर्ड है और अभी रिसेंटली पीएनबी बैंक में काम करते हैं। तो वो भी चाहते थे कि उनका बेटा आर्मी स्कूल या सैनिक स्कूल, कहीं अच्छे स्कूल में जहाँ डिसिप्लिन पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि पढ़ना तो सर हर स्कूल में पढ़ाई होती है, लेकिन आज के ज़माने में एक अच्छा इंसान भी बनना ज़रूरी है। तो आर्मी स्कूल्स जो भी है वो आपको लाइफ में डिसिप्लिन सिखाते हैं, जो सक्सेस होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि फादर का सपना पूरा करने जा रहा है ये, और अपना सपना पूरा करने जा रहा है। तो आपका क्या सपना था? मेरा सपना, देखो हर माँ का सपना भी अपने बच्चे को सक्सेस देखना ही होता है। अपने बच्चे को अपने से दूर करना एक बड़ा ही मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आपको अपने बच्चे को सक्सेस करना है, देखना है, तो कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और आरंभ एकेडमी का इसमें कितना योगदान मानते हैं? सर आरंभ एकेडमी का इसमें बहुत योगदान है। इन्होंने बच्चों को एज ए, जहाँ पे डांटना था वहाँ डांटा भी, और जहाँ फ्रेंडली इन्होंने पढ़ाना था वहाँ पढ़ाया भी। साथ में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ये कि बच्चा थोड़ा बोर ना हो, ये बीच में कैरम वगैरह खिलवाते थे। गेम्स का भी सर ने बीच में फुटबॉल वगैरह के लिए ले जाते थे, साथ में पढ़ना भी। तो इनका मेंटली बच्चा ना डिस्टर्ब हो और अच्छा पढ़े, तो इन्होंने हर तरीके से बच्चे को प्रिपेयर करवाया है। तो आप ये मानते हैं कि बच्चों के लिए एक अच्छा पॉइंट है यहाँ? हाँ जी सर, ये मेरे ख्याल से बच्चों को एक्स्ट्रा अगर आप करवाना चाहते हैं तो एकेडमी बहुत ज़रूरी है। आरंभ एकेडमी ने बहुत अच्छा किया है और इसका इफ़ेक्ट इसके स्कूल की पढ़ाई पे भी पड़ा था। स्कूल में अब जो भी बच्चे के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, जो हम स्कूल में वैसे करवाते तो हैं, लेकिन जो रिसेंटली होती है यहाँ पे हर चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता था, जीके का, और जैसे मैथ्स के टॉपिक्स होते हैं उनमें बच्चे को कैसे ट्रिक्स सिखाए जाते हैं कि कैसे आपने सॉल्व करने हैं। तो वो इनको वो जो एकेडमिक इन्होंने की एजुकेशन, उसमें भी इसको फ़ायदा हुआ। जैसे आपने यहाँ पर देखा और बच्चों को भी आपने सुना और उनके पेरेंट्स को भी सुना। बच्चे उनके साथ में जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर बहुत सेटिस्फाई नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर आरंभ एकेडमी में पढ़ाया जा रहा है उनसे न केवल उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल किए, बल्कि स्कूल में भी जो टीचर्स थे वो भी काफी प्रभावित थे और उनको ऐसा लग रहा था कि बच्चों को अच्छी तरह ट्रेन किया जा रहा है। तो ये जो ट्रेनिंग है आरंभ एकेडमी में चौक बाजार के बिल्कुल पास में मिलती है और यही है कि अचीवमेंट्स की एक फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। वो मुझे ये लग रहा है क्योंकि मैं पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली आ रहा हूँ और बच्चों की अचीवमेंट्स जो होती है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। और मैं यही कहूंगा, और आपके क्योंकि फायदे की बात है कि अगर आपको चंडीगढ़ नहीं जाना, आपने कहीं पर आसपास नहीं जाना है, बल्कि सोलन में ही अच्छी एकेडमीज यहाँ पर चल रही हैं और उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर बोल रहा है। और अचीवमेंट्स एक नहीं, दो नहीं, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि 7 अचीवमेंट्स यहाँ पर हुई हैं और साथ में अभी और भी रिजल्ट अवेटेड है और भी ज्यादा बच्चे हैं वो सैनिक स्कूल या दूसरे जो स्कूल्स है वहां पर यानी कि उनकी एडमिशंस हो सकती हैं। और एक बच्ची ने तो एक नहीं, दो नहीं, 3 एग्जाम्स है वो क्रैक किए हैं और यही बात है कि हम यहाँ पर पहुंचे थे और ये प्राउड मोमेंट हमारे लिए भी है, सोलन के लिए भी है और आरंभ एकेडमी के जो टीचर्स है उनके लिए भी है और साथ में जो पेरेंट्स यहाँ पर है उनके लिए भी है। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।